नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गोपालगंज जिले के चर्चित 5 वर्ष पुराने खजूरबन्नी जहरीली शराब कांड में स्थानीय अदालत ने 4 महिलाओं सहित 13 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। प्रदेश में अब तक 7,38,000 से अधिक लोगों ने कोविड से बचाव का टीका लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के सदर अस्पताल में टीका लगवाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई की एक विशेष अदालत में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ड्रग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। और प्रदेश में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के कारण गर्मी में बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। गोपालगंज जिले के चर्चित खजूरबन्नी जहरीली शराब कांड में स्थानीय अदालत ने आज 4 महिलाओं सहित 13 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। पिछले महीने की 26 तारीख को अदालत ने 13 लोगों को दोषी करार दिया था। अदालत ने कन्हैया पासी, लालझड़ी देवी, नगीना पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय पासी, इंदू देवी, कैलाशो देवी, लाल बाबू पासी, रंजन चौधरी, मुन्ना चौधरी, रीता देवी और लालधारी देवी को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें 2 दोषी सनोज पासी और संजय पासी फरार हैं। ये मामला 5 वर्ष पुराना है। गौरतलब है कि अगस्त 2016 में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सरकार ने इस चर्चित घटनाकांड के बाद 21 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि बाद में सभी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी न्यायालय ने समाप्त कर दी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज मुंबई की एक विशेष अदालत में सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ड्रग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें 33 आरोपियों और 200 गवाहों के बयान हैं। आरोप पत्र की मूल प्रति में 12,000 से अधिक पृष्ठ हैं और डिजिटल प्रारूप में लगभग 50,000 पृष्ठ हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में अब तक 1,80,05,500 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.01% हो गई है। अब तक कोविड-19 से 1,08,39,894 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,819 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। इस दौरान 16,838 नए मामले दर्ज हुए। इसके बाद ही अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,73,761 हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,76,319 है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज महाराष्ट्र में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय के सदर अस्पताल में कोविड से बचाव के लिए कोरोना का टीका लिया। समस्तीपुर जिले में तीसरे चरण में 5,12,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका दिया जाएगा। समस्तीपुर के सिविल सर्जन एसके गुप्ता ने कहा है कि कोविड महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को कोविड से बचाव के हर उपाय करनी चाहिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जहां तक कोरोना का प्रोटोकॉल है उसमें मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों आवश्यक है। इवन अगर आप वैक्सीनेशन भी कराते हैं तब भी आपको मास्क का निरंतर प्रयोग करना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनको टीके की पहली ही डोज पड़ी है वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, मास्क पहनना बंद कर देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों से भी ये अपील है कि अभी बिल्कुल एहतियात बरतें, टीका के दोनों डोज पड़ जाएं और अधिक से अधिक जनसंख्या को पड़ जाए, तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। अभी बिल्कुल नहीं। तो
टीका जिनको पड़ भी चुका है वो मास्क का समुचित प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ जरूर धोते रहें और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जल्द ही दूर कर दी जाएगी। विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में श्री पांडेय ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी के कुल मिलाकर राज्य में लगभग 1,19,000 डॉक्टर हैं। बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन का हमारे पास अधिकृत पत्र है। उसके अनुसार 40,149 चिकित्सक अभी हैं। उसके अलावे जो होम्योपैथी काउंसिल से प्राप्त सूची है उसके अनुसार 34,257 डॉक्टर हैं और जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो 33,922 डॉक्टर हैं। यूनानी चिकित्सक 5,203 हैं। कुल संख्या जो होती है महोदय, ये चिकित्सकों की संख्या यह लगभग 1,19,000 होती है और WHO का जो मानक के अनुसार 1,000 पर एक चिकित्सक होना चाहिए। हमारे राज्य की आबादी लगभग 12 करोड़ है। उसके अनुसार हमारे राज्य के अंदर 1,20,000 चिकित्सक होने चाहिए और आज 1,19,000 चिकित्सक हैं। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर की सबसे पहले सूचना देने वाले को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन के तौर पर प्रथम सूचना देने वाले आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। आशा द्वारा मातृ मृत्यु की सूचना देने के साथ ही उसकी रिपोर्टिंग किए जाने पर 1,200 रुपए की राशि दी जाएगी। इसकी सूचना सबसे पहले कॉल सेंटर नंबर 104 पर कॉल करके देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेज दिया है। पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री और पार्षद मुकेश सहनी के भाई के मामले को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार और सरकारी कार्यक्रम का मजाक उड़ाया है। विपक्षी सदस्यों के बढ़ते विरोध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो आश्चर्यजनक है और वे इस मामले को देखेंगे। गौरतलब है कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी कल हाजीपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी को जाना था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 26 मार्च से यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। कटिहार रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रेल यात्री ट्रेन सेवा शुरू होगी। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। इस ट्रेन में 8 वातानुकूलित कोच होंगे। 513 किलोमीटर का सफर 9 घंटे में पूरा होगा। गौरतलब है कि इस रेलखंड पर फिलहाल मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। समस्तीपुर रेल मंडल के लॉकडाउन के कारण पिछले 11 महीने से निरस्त सवारी गाड़ियों का परिचालन आज फिर से शुरू हो गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेल मंत्रालय के आदेश पर मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर 10 जोड़ी विशेष डेमू एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपुर सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज और सहरसा पूर्णिया समेत मंडल के अन्य रेलखंड पर रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और स्टेशनों में अनावश्यक भीड़ को कम करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। मंत्रालय के अनुसार स्थितियों को देखते हुए समय समय पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतें पहले भी बढ़ाई जाती रही हैं। ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के कारण 19 मार्च तक 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें पटना दरभंगा, रक्सौल पाटलिपुत्रा और पाटलिपुत्रा नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि 4 ट्रेनों का दूसरे स्टेशनों पर आंशिक रूप से समापन और आरंभ होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। इसके चलते गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम वैज्ञानिक SK मंडल ने बताया कि आने वाले दिनों में गर्मी में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। ये बढ़ोतरी बने रहने की संभावना है। प्रदेश में अभी शुष्क पश्चिमी हवाएं चल रही है और कल तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। दिनांक 7 मार्च से प्रदेश भर में पूर्वी आर्द्र हवाओं का प्रवेश होने की संभावना दिख रही है।
जिसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि होगी। इसके साथ ही राज्य के दक्षिण और पश्चिमी भागों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन का भी पूर्वानुमान है। पटना आज राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भागलपुर का अधिकतम तापमान 32.5 और बक्सर का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया सहित सभी 6 अन्य पदों के लिए चुनाव चिन्ह की सूची जारी कर दी है। कुल 129 चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। मुखिया पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए मोती की माला, ढोलक, कमल और दवात, कैमरा तथा बाल्टी समेत 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। वहीं सरपंच पद के लिए 21, जिला परिषद सदस्य के लिए 20, पंचायत सदस्य के लिए 20 तथा पंचायत समिति सदस्य और पंच पद के लिए 10-10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। आयोग के अनुसार 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। राज्य सरकार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मौत होने पर उसके परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने पर विचार करेगी। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के प्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति को 4 लाख और घायलों को क्षति के अनुरूप अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत ने आज कहा कि महादलित सफाई कामगार समुदाय के लिए पटना में बहुमंजिला आवास बनाया जाएगा। श्री रावत ने आज राजधानी पटना के यारपुर अम्बेडकर कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने पटना नगर निगम प्रशासन को सफाई कर्मियों के इलाके में हर प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। विधान परिषद में मंत्री आलोक रंजन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्टेडियम के नए डिजाइन को स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। जमुई जिले के चकाई थाना के बरमुरिया पंचायत के तेलंगा जंगल में छापेमारी के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए एक शक्तिशाली विस्फोटक को पुलिस ने बरामद किया है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबरसई के पास माइक्रो फाइनेंस की शाखा से अज्ञात अपराधी आज दिन दहाड़े 1,25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कूड़ा गांव में बेखौफ अपराधियों ने जमीन विवाद को लेकर एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से गांव में तनाव व्याप्त है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सिवान जिले में बच्चों से भरी स्कूली वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट जाने के कारण कई बच्चे घायल हो गए। बाद में वाहन के नीचे दबे हुए 17 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोपालगंज जिले के चर्चित 5 वर्ष पुराने खजूर बन्नी जहरीली शराब कांड में स्थानीय अदालत ने 4 महिलाओं सहित 13 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। प्रदेश में अब तक 7,38,000 से अधिक लोगों ने कोविड से बचाव का टीका लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के सदर अस्पताल में टीका लगवाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई की एक विशेष अदालत में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ड्रग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। और प्रदेश में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के कारण गर्मी में बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।